सोलैंड 2 नोवेल की प्रीवियस एपिसोड में यूहान नान कुई के पास आ गया था। तो आज की इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नान कुई को दिखाया जाता है, जो कि यूहान को सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम्हें इतना लंबा टाइम क्यों लगा। जिस पर यूहान जवाब देते हुए कहता है कि वहाँ की सिचुएशन जितना सोचा था उससे भी कहीं गुना सीरियस है। सन मून एम्पायर की फायर फोनिक्स लीजन के पास और भी ज्यादा मैन पावर्स है। यूहान की इस बात को सुनकर कुई सडनली शॉक्ड हो जाती है और वो नर्वस लुक के साथ कहती है कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो लोग पूरी ड्रैगन सिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं? अगर वो लोग ऐसा चाहेंगे तो इस ड्रैगन सिटी को डिस्ट्रॉय करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। नान कुई की इस बात को सुनकर यूहान ना में सिर हिलाते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ऐसी बात है तो वो लोग यहाँ पर उनकी सोल टूल को फैलाने की कोशिश नहीं करते। हालांकि मुझे भी ये अच्छी तरीके से पता तो नहीं है कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं और उनकी यहाँ पर रियल गोल क्या है। जिस पर नान कुई कहती है कि इस पर नान कुई यूहान को जवाब देते हुए कहती है कि तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें दोबारा से उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना है और हमें ये पता करना है कि आखिरकार क्या चल रही है और वो लोग क्या करना चाहते हैं? पक्का से ही यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होगी जो कि उन लोगों को चाहिए है। पक्का से ही यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होगी जो कि उन लोगों को यहाँ पर चाहिए है। नहीं तो वो लोग कभी भी इतना बड़ा हाई पावर हाउस की सोल्जर के साथ यहाँ पर कभी भी नहीं आते और वो लोग यहाँ पर इतना लंबे टाइम के लिए प्लान कभी भी नहीं करते। नान कुई की इस बात को सुनकर यूहान कुछ टाइम के लिए नान कुई को देखते ही रह जाता है और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम सच कह रही हो, सिर्फ इन्वेस्टिगेट करना ही अभी के लिए सबसे ज्यादा अच्छा चॉइस है। लेकिन फिर भी हमारे पास इसके अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। वैसे मैं तुम्हें ये पहले ही बता देता हूँ कि ये काम हमें बिल्कुल भी करना नहीं है, बस ये काम मुझे करना है। यूहान की इस बात को सुनकर नान कुई की आंखें तुरंत ही वर्टिकल हो जाती है और वो गुस्से में कहती है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? आखिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर खुद इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाने वाले हो? तो यूहान नान कुई की इस बातों को जवाब देते हुए कहता है कि कुई क्या तुमने वहाँ की डिस्टरबेंस को महसूस करी हो? तो नान कुई हैरानी से कहती है कि मुझे तो वहाँ पर किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस सुनाई दे नहीं रही है, लेकिन हाँ मैं वहाँ पर कुछ फ्लिकर्स को देख पा रही हूँ। तो यूहान नान कुई को कहता है कि मैं उनकी इन डिटेक्शन सॉल टूल से हेयर ब्रेथ मेथड को यूज करते हुए वहाँ से बाल छिपते छिपाते आ पाया हूँ। मुझे यहाँ पर आने के लिए काफी ज्यादा ही तकलीफ हुई थी। अगर तुम भी मेरे साथ होती हो तो शायद हम दोनों में से कोई भी वहाँ से एस्केप बिल्कुल भी कर नहीं पाएंगे। और वह लोग वैसे अगर बात करा जाए तो नान कुई थोड़ा सा रूड एंड अनरूली थी, लेकिन फिर भी नान कुई डेफिनेटली अनरीजनेबल पर्सन नहीं थी। बस कुई यूहान को कुछ टाइम के लिए देखती है और वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक बर्डन हूँ? नान कुई की इस बात को सुनकर यूहान नान कुई को कुछ भी जवाब नहीं देता। बस वो नान कुई को साइलेंटली देखते रहता है और यूहान को ऐसा करता देख नान कुई थोड़ा सा एम्बैरेसिंग और एनोई हो जाती है और वो यूहान को गुस्से में कहती है कि चलो ठीक है, मैं ये मान गई हूँ कि मैं बस तुम्हारे लिए बर्डन हूँ, मैं तुम्हें फॉलो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लेकिन जबकि उन लोगों को ऑलरेडी तुम्हारे बारे में पता चल चुका है तो अब वो लोग उनकी डिफेंस को काफी ज्यादा ही स्ट्रांग करेंगे और उनकी इस डिफेंस को तोड़ पाना भी कोई नॉर्मल बात नहीं होगी। इसीलिए अब तुम आखिरकार कैसे उनको इन्वेस्टिगेट करोगे? तो यूहान जवाब देते हुए कहता है कि वैसे मेरी ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग मैं उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता था, लेकिन जब अब की ऐसा कर नहीं सकता हूँ तो वैसे मेरी ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग मैं उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता था, लेकिन जबकि अब ऐसा करना पूरी तरीके से नामुमकिन है तो अब मैं उन लोगों को सिर्फ साइलेंटली फॉलो ही कर सकता हूँ। जबकि वो लोग इतना ज्यादा दूर तक आ चुके हैं तो पक्का से ही उनकी डेस्टिनेशन यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा। इसीलिए जब तक मैं साइलेंटली उन्हें पता चले बिना फॉलो करूंगा तब तक मुझे उनकी सारी प्लान्स के बारे में नेचुरली पता चल जाएगी। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं डेफिनेटली सावधान रहूंगा। यूहान की इस बात को सुनकर वैसे तो नान कुई पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसके पास इसके अलावा और कोई भी चॉइसेस नहीं था, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से सच है कि नान कुई यूहान की कंपैरिजन में काफी ज्यादा ही कमजोर थी। इसीलिए अगर वो भी यूहान के साथ चलेगी तो बस वो यूहान के लिए बर्डन ही बनेगी और बस वो यूहान को होल्ड बैक ही करेगी। फिर नान कुई यूहान को कहती है कि तो फिर ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं ड्रैगन सिटी में ही तुम्हारी इंतजार करूंगी और जब तुम यहाँ पर वापस आ जाओगे तो हम हमारी डेस्टिनेशन पर चले जाएंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें सावधान होना ही होगा। नान कुई की इस बात को सुनकर यूहान हंसते हुए कहता है कि मुझे पता था कि हमारी नान कुई काफी ज्यादा ही रीजनेबल लड़की है। तो नान कुई पीछे मुड़कर उसकी रूम में चली जाती है, जबकि यूहान एक
एक हेवी साई करने के बाद नान कुई को पीछे से जाते हुए देखता है और वो मन में कहता है कि कुई सच में काफी ज्यादा ही अच्छी लड़की है और मैं कुई को वांग क्यूअर की तरह बनने बिल्कुल भी दे नहीं सकता हूँ। और वही लोग जिस मोमेंट पर यूहाओ यहाँ पर वांग क्यूअर के नाम को लेता है उसकी दिल में काफी बुरी तरीके से दर्द होने लगता है। वैसे भी अभी की सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, शायद वांग डोंगर अभी भी जिंदा हो सकती है, लेकिन वांग क्यूअर ऑलरेडी मारा जा चुकी थी और ये चीज यूहाओ के लिए एक ऐसी दर्द बन चुकी थी जो कि हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। फिर यूहाओ एक लंबे साई करने के बाद वो सभी थॉट्स को यहीं पर रोकता है और वो भी उसकी खुद की रूम में चले जाता है। वैसे भी सनमुने पर अभी उनकी डेस्टिनेशन पर जाने वाले बिल्कुल भी नहीं थे और वही लोग और ऐसे ही एक दिन के बाद यूहाओ ब्रेकफास्ट करने के बाद सुबह ही यूहाओ वहां से निकल जाता है, जबकि नान कुई यूहाओ को जाने के बाद मन में कहती है कि क्या मैं बस तुमसे कुछ ही हद तक कमजोर नहीं हूँ, कुछ भी क्यों ना हो मैं तुम्हें जल्दी ही कैच कर लूंगी और मैं तुम्हारी लेवल पर आ जाऊंगी। और वह लोग अभी के टाइम में नान कुई ने ये डिसाइड कर चुकी थी कि जब तक यूहाओ उसकी मिशन पर गया है तब तक वो भी क्लोज डोर कल्टीवेशन में एंटर करेगी और वो खुद को इम्प्रूव करेगी। इसी सोच के साथ नान कुई भी डीप कल्टीवेशन पर एंटर कर जाती है, जबकि हुओ यूहाओ पिछली बार की तरह ही ईस्टर्न गेट से निकल जाता है और एक फॉरेस्ट में चले जाता है। और वह लोग अभी के टाइम में यूहाओ जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करता, उसके अलावा वो फॉरेस्ट के बीच में मेडिटेट करने लगता है और वो सनमुने एम्पायर की मूवमेंट्स को दूर से ही ऑब्जर्व करने लगता है, क्योंकि यूहाओ कोई भी स्टूपिड लड़का नहीं था। उसे ये ऑलरेडी पता चल चुका था कि फायर फोनिक्स लीजन की सोल इंजीनियर्स कितना ज्यादा पावरफुल है और वो लोग यूहाओ के लिए कैसे कैसे कितना बड़ा प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो यूहाओ उन लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरा था, लेकिन फिर भी यूहाओ अभी के लिए काफी ज्यादा ही सावधान होना चाहता था। उससे भी बढ़कर अभी के टाइम में वहाँ की आर्मी कैंप की डिफेंस को काफी ज्यादा ही स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया गया था, इसलिए अभी यूहाओ यहाँ पर जल्दबाजी करने की हिम्मत करता है तो इसका मतलब यूहाओ जानबूझकर खाई में कूद रहा है, क्योंकि ऐसा करने का मतलब एक तरीके से मौत ही है। और जबकि अभी ऐसी ही बात थी तो यूहाओ सिर्फ दूर से उन लोगों को ऑब्जर्व ही कर सकता था, इसीलिए अभी यूहाओ उनको दूर से ही ऑब्जर्व करते हुए मेडिटेट करने की फैसला करता है। वैसे भी यूहाओ को इतनी दूर से उन लोगों को फॉलो करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे भी यूहाओ के पास उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की एबिलिटीज है और इस एबिलिटीज की होते हुए भला यूहाओ को इन सनमुने एम्पायर की आर्मी को फॉलो करने में प्रॉब्लम भी क्या हो सकती है। और भाई लोग अभी के टाइम में सनमुने एम्पायर की ग्रेट आर्मी में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ था, सभी चीजें देखने में काफी ज्यादा ही शांत और पीसफुल थी, जैसे कि वहां पर कुछ भी नहीं हुआ हो। और वह लोग इस तरीके की सिचुएशन में यूहाओ भी काफी ज्यादा ही काल्म एंड पैशेंट दिखाई दे रहा था और उसे इन सभी चीजों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। यूहाओ सिर्फ शांत होकर वहीं पे कल्टीवेट करता है और वो उन लोगों की मूव करने की वेट करने लगता है, जबकि अभी यूहाओ की एनिमी जल्दबाजी कर नहीं रहे थे तो भला यूहाओ जल्दबाजी क्यों करता। बस यूहाओ वहां पर मेडिटेट करते हुए टाइम टू टाइम उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एबिलिटीज से सनमुने एम्पायर के ऊपर नजर रखता है और पिछली बार की बैटल की वजह से यूहाओ को कुछ ज्यादा ही बैटल एक्सपीरियंस मिल चुकी थी आखिरकार, और अब वो ये जान चुका था कि आखिरकार अब उसे ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। उससे भी बढ़कर इन कुछ टाइम से यूहाओ अल्टीमेट आइस के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था और वो अल्टीमेट आइस को अच्छे से कंट्रोल करने में फोकस कर रहा था। वैसे भी ये कुछ ऐसी चीजें हैं इसे ऑब्टेन करने के लिए काफी ज्यादा ही लंबे टाइम भी लग सकती थी और सेम टाइम में यूहाओ को उसकी बॉडी के अंदर सील किया गया हुआ मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एजेंट्स को भी ऑब्जॉर्ब करना था। यूहाओ जहां पर भी कल्टीवेट करे इससे यूहाओ को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। और बात रही कि बाहर एक्सपोज होने की तो ये यूहाओ के लिए एक पीस ऑफ केक था और वह लोग ऐसे ही पलक झपकने के साथ ही 3 दिन में ऐसे ही गुजर जाते हैं और अब सनमुने पर भी ज्यादा देर तक इंतजार बिल्कुल भी कर नहीं पाते हैं, इसीलिए फाइनली वो लोग उनकी मिशन पर निकल जाने की फैसला करते हैं। और वैसे अगर बात किया जाए तो यूहाओ को भी ये चीज तो एडमिट करना ही पड़ेगी कि सनमुने एम्पायर की आर्मी काफी ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि वो लोग जब यहाँ से उनकी मिशन पर निकल जाते हैं तो वो लोग बिल्कुल भी आवाज नहीं करते हैं और तो उनकी फॉर्मेशन भी काफी ज्यादा ही नीट एंड स्ट्रिक्ट होती है और ऐसे ही इन आर्मी की फेरी फेरी आगे जाने लगते हैं और वो लोग उनकी टेंट्स को दोबारा से अपने पास रख लेते हैं और वो लोग इसके बाद स्ट्रिक्ट फॉर्मेशन के साथ नॉर्थ के तरफ जाने लगते हैं। और यूहाओ भी जल्दी फायर फोनिक्स लीजन की मेंबर्स को देख पाता है और इन लीजन की मेंबर्स भी जमीन से ही चल रहे थे और तो इन लोगों ने उनकी फॉर्मेशन को भी काफी ज्यादा ही टाइटली एंड स्ट्रिक्टली मेंटेन किया गया था और वो लोग सोल्जर होने के बाद भी हाई एंड माइटी एक्ट बिल्कुल भी कर नहीं रहे थे। वो लोग काफी ज्यादा ही शांत होकर आगे की तरफ बढ़ रहे थे और इस चीज को देखकर यूहाओ की मुंह की कॉर्नर में एक फेंट स्माइल
अपीयर होती है और वो खड़ा होते हुए कहता है कि देखकर ऐसा लगता है कि अब वो लोग और ज़्यादा देर के लिए इंतज़ार बिल्कुल भी कर नहीं पाएँगे। और वह लोग अगर बात किया जाए तो यूहाओ इन लोगों को देखकर थोड़ा-सा भी परेशान नहीं हुआ था और यूहाओ ये भी अच्छी तरीके से जानता था कि वो लोग इन लोगों को ज़्यादा करीब से फ़ॉलो बिल्कुल भी कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर यूहाओ ऐसा करने की हिम्मत करेगा तो वो इन लोगों के हाथों से पकड़ा जाएगा। इसीलिए यूहाओ इनको सेवरल किलोमीटर दूर से फ़ॉलो करता है और यूहाओ की एबिलिटी इल्यूजन की हेल्प से इन एरियल सर्विलेंस सॉल टूल यूहाओ की प्रेजेंस को बिल्कुल भी डिस्कवर कर नहीं पाते। और वह लोग अभी के टाइम में यूहाओ को ये पता था कि अब उसे यहाँ पर क्या करना है। अगर वो यहाँ पर उसकी स्पाई मिशन को कंप्लीट करना चाहता है या फिर वो उसकी प्लान को बर्बाद होना नहीं देना चाहता है तो उसे उनकी इन एनिमीज को उनकी गार्ड कम होने देना होगा। इसीलिए अभी यूहाओ कुछ भी क्यों ना हो उसकी अपीयरेंस को बिल्कुल भी डिस्कवर होने के लिए बिल्कुल भी दे नहीं सकता था। अगर यूहाओ ने खुद को डिस्कवर होने के लिए नहीं दिया तो यूहाओ की इन एनिमीज को ऐसा लग सकता है कि उनकी एनिमी इतना लंबे टाइम में ऑलरेडी जा चुका है और यहाँ से भागने के बाद वो कभी भी वापस नहीं आया। और वह लोग बात रही चाल चलने की तो वो लोग तब तक नहीं चलेंगे जब तक कुछ ना हो। और वह लोग इसी प्लान के साथ यूहाओ इन सन मून एम्पायर की सोल्जर को फॉलो करता है, जबकि सन मून एम्पायर के लोगों भी कंटिन्यूअसली नॉर्थ के तरफ जाने लगते हैं। और अगर बात किया जाए तो इन आर्मी काफी ज्यादा ही तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे थे, इसीलिए पूरी दिन नॉर्थ के तरफ जाने के बाद वो लोग 100 किलोमीटर आगे आ जाते हैं और इस टाइम तक वहाँ की एयर भी काफी ज्यादा ही ठंड हो चुकी थी। इसीलिए वो लोग वहाँ पर उनकी कैंप को सेटअप करते हैं और वहाँ पर डिनर करने लगते हैं, जबकि इस तरफ यूहाओ एक छोटा सा हिल के पीछे छिप रहा था और वहाँ की वेदर भी काफी ज्यादा ही ठंड हो चुकी थी, लेकिन ये ठंड यूहाओ को थोड़ा सा भी अफेक्ट कर पा नहीं रहा था। हालांकि सन मून एम्पायर के लोगों को ऐसे डिनर करता देख यूहाओ की मुंह से सलाइवा अपीयर होने लगी थी और यूहाओ अपने मन में कह रहा था कि ऐसी ठंडी ठंडी मौसम में गरम गरम सूप खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। इतना सोचने के बाद यूहाओ बिटर तरीके से हंसने लगता है। वैसे भी वो यहाँ पर हंसने के अलावा और कुछ भी कर नहीं सकता था। हालांकि जबकि अभी यूहाओ यहाँ तक आ चुका था तो वो कुछ बेहुदा हरकत भी बिल्कुल भी कर नहीं सकता था। अब उसके पास सिर्फ इन लोगों को देखने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। और फिर यूहाओ कुछ चीजें को सोचने के बाद यूहाओ उसकी स्पेस रिंग से एक मैप को वहां पर बाहर निकालता है। और अगर बात किया जाए तो ये मैप यूहाओ ने काफी लंबे टाइम पहले बनाई थी। ये मैप पूरी तरीके से डिटेल्ड मैप थी जिसके अंदर पूरी दोलू कॉन्टिनेंट की नॉर्दर्न रीजन की डिटेल मैप थी और उसने इस मैप को बनाने के लिए काफी ज्यादा ही खर्च भी करा था, क्योंकि ये मैप अकेले बकरी की खाल से बनाई गई थी और सेम टाइम में ये काफी ज्यादा ही टफ एंड सॉफ्ट था और इस मैप को काफी लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व भी किया जा सकता था। और वह लोग जब यूहाओ इस मैप को चेक करता है तो उसे ये पता चलता है कि सन मून एम्पायर की आर्मी अभी भी नॉर्थ ईस्ट के तरफ जा रही है और उनकी गोल हेवनली सोल एम्पायर एंड डाउलिंग एम्पायर है। अगर वो लोग इससे भी ज्यादा आगे की तरफ जाते हैं तो वो लोग डाउलिंग एम्पायर एंड हेवनली सोल एम्पायर के बीच में पहुंच जाएंगे और साथ में ये लोग एक्सट्रीम नॉर्थ को भी बॉर्डर करेंगे। और जबकि उन लोगों की गोल नॉर्थ ईस्ट के तरफ है तो वहाँ पर ठंड भी काफी ज्यादा ही होगी। वैसे तो वहाँ की टेम्परेचर टिपिकल सोल मास्टर के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी नॉर्मल सोल्जर के लिए वहाँ की टेम्परेचर इतना ज्यादा लो होगी कि वो लोग इस टेम्परेचर को बिल्कुल भी झेल नहीं पाएंगे। फिर यूहाओ पीछे की तरफ मुड़ता है और उसकी आंखें सन मून एम्पायर की कैंप के तरफ चली जाती है। फिर यूहाओ पीछे की तरफ मुड़ता है और वो स्पिरिचुअल डिटेक्शन को सेम टाइम में एक्टिवेट करता है और वो सन मून एम्पायर की आर्मी कैंप के तरफ चेक करने लगता है। और जब वो ऐसा करता है तो उसे वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जानने को मिलती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा ही हैरान होता है। और वह लोग इसी के साथ हमारी ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय बाय।